ज्योतिष सीखो के आज के इस एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज चर्चा करेंगे हम राहु छठे भाव में किसी भी लगन कुंडली में किस तरीके से फल देते हैं, किस लगन में वो छठे भाव में शुभ होंगे और कहां वो अशुभ होंगे। अगर आपकी भी है जिज्ञासा इस बात को जानने की तो बने रहे मेरे साथ इसी वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर विवेक चोपड़ा। आज बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि अक्सर ज्योतिषाचार्यों को यह कहते हुए सुना गया है कि छठे भाव में राहु बेहद शुभ रिजल्ट्स देते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें, वास्तविकता क्या है, आज आपको बताऊंगा। क्योंकि हर वीडियो में समझाता आया हूं कि जरूरी नहीं है कि किसी एक लगन में अगर एक भाव में बैठकर ग्रह शुभ फल दे रहा है तो वो बाकी सभी लग्नों में भी शुभ रिजल्ट्स ही देगा। वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा कि ग्रह फल कैसे देते हैं। देखिए, ग्रह कैसे फल देंगे। ग्रह जहां बैठता है वहां का फल मिलेगा, जहां देखता है वहां बैठकर वहां का फल मिलेगा, और उस लगन में उसकी अपनी राशि जिन भाव में आएगी उसके भी फल मिलेंगे। अगर इसका प्लेसमेंट अच्छा है तो सब जगह के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, अगर इसका प्लेसमेंट खराब है तो सब जगह के अशुभ रिजल्ट मिलेंगे। बड़ा सरल है। लेकिन राहु की बारे में जब हम बात करेंगे तो ये कुछ डिफरेंट रिजल्ट देता है, क्योंकि राहु किसी भी राशि का स्वामी नहीं है। इसलिए राहु केवल और केवल जहां बैठता है वहां का रिजल्ट देगा और जहां देखता है वहां का रिजल्ट देगा। और हम सब जानते हैं कि राहु की 3 दृष्टियां होती हैं। जहां बैठते हैं उससे अलग 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि, 9वीं दृष्टि। आज का वीडियो छठे भाव का है। तो 5वीं दृष्टि से राहु जो है वो कुंडली के अंदर 10वें घर को देखेगा, 7वीं दृष्टि से 12वें भाव को और 9वीं दृष्टि से दूसरे भाव को। तो या तो छठे, 10वें, 12वें और दूसरे भाव के शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे और या अशुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि इसके शुभ और अशुभ रिजल्ट्स क्या है। फिर मैं आपको एक एक करके सभी लग्नों की चर्चा करते हुए बताऊंगा कि वो कहां पर शुभ होंगे और कहां अशुभ होंगे। राहु छठे भाव में अगर शुभ है तो रोग ऋण विघ्न बाधाओं से बचाएगा, गुप्त शत्रुओं से बचाएगा। यह व्यक्ति चाहे किसी भी प्रकार के रोजगार करता हो, इसका नौकरी है या व्यापार है, बेहद सक्सेसफुल करेगा इस व्यक्ति को। सरकारी और सरकारी विभाग मेहरबान रहेंगे और यह व्यक्ति स्वयं किसी सरकारी पद पर, किसी अच्छे उच्च पद पर नियुक्त हो सकता है। किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, सेमी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, किसी पीएसयू में, किसी प्राइवेट कंपनी में या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में बहुत उच्च पद पर यह व्यक्ति की नियुक्ति हो सकती है। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है, क्योंकि छठे भाव का और 10वें भाव का जब कॉम्बिनेशन बनता है तो ऐसा व्यक्ति एक छोटे से मार्जिन से भी अपने विरोधी को पछाड़ते हुए आगे निकलने तक की एक संभावनाएं रखता है। यहां पर छठे भाव की अगर हम बात कर रहे हैं और 10वें भाव की, तो ऐसा व्यक्ति जब कोई गवर्नमेंट के एग्जाम्स में बैठता है, किसी ऐसे कंपटीशन में जहां पर मार्जिन से दूसरे को पछाड़ के आगे निकला जा सकता है, या किसी ऐसे स्पोर्ट्स में है जहां पर एक छोटे से मार्जिन से अपने विरोधी को पछाड़ के यह व्यक्ति विजेता बन गया, और या फिर किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या किसी स्टेट गवर्नमेंट के अंदर यह व्यक्ति किसी एक ऐसे पद पर नियुक्त हो गया जिसमें इलेक्शंस होते हैं। वहां पर भी नैरो मार्जिन विक्ट्री लेके जो व्यक्ति आगे बढ़ जाते हैं वो इसी प्रकार के होते हैं जहां पे छठे भाव के अंदर राहु बैठे हों, लेकिन शुभ होने चाहिए। तब इस व्यक्ति के हॉस्पिटल बिल्स बिल्कुल न्यूनतम लेवल पर रहते हैं। इस व्यक्ति को लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन से बचाते हैं। इस व्यक्ति को दवाइयों के ऊपर निर्भर नहीं रखते राहु। इस व्यक्ति का नॉन प्रोडक्टिव डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस नहीं होने देते, लॉसेस नहीं होने देते, मान सम्मान प्रतिष्ठा को कायम रखते हैं, किसी प्रकार के स्कैंडल में इसको नहीं फंसने देते, कहीं अपमानित नहीं होने देते इस व्यक्ति को। इस व्यक्ति को अगर ये कहीं दूसरी
कंट्री में जाके सेटल होना चाहता है, उसमें भी राहु बहुत यहां पर फायदा पहुंचाते हैं, बेहद सक्सेसफुल करते हैं इस व्यक्ति को, कामयाब होता है ये। और अगर ये व्यक्ति अपने ही देश में रहकर बाहर किसी देश के व्यक्ति को या किसी कंपनी के साथ मिलकर कोई एसोसिएशन करना चाहता है, उसके अंदर इसके बहुत कामयाबी मिलती है, इसकी अर्निंग्स को बढ़ा देते हैं। अगर ये अपने ही कंट्री में रह के बाहर किसी कंट्री के लोगों के लिए अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है, उसमें भी बेहद लाभ दिलवाते हैं, कामयाब करते हैं। खर्चा तो करवाएंगे क्योंकि 12वें भाव पे दृष्टि पड़ रही है, लेकिन वो सारा व्यय, सारा खर्चा, एक्सपेंसेस शुभ कारणों से होंगे। इस व्यक्ति के फाइनेंशियल मैटर्स बड़े स्मूथ रहते हैं। ये व्यक्ति धनी होता है, बहुत धनवान रहता है। ये व्यक्ति पूरे जीवन भर स्वयं के परिवार में, कुटुंब में इसको आदर सत्कार, मान सम्मान, प्रतिष्ठा बहुत मिलती है। इसको ये अपनी वाणी से, अपने बातचीत के तरीके से धन भी कमाता है और संबंधों को भी बहुत मजबूत करता है। अपने परिवार के लिए, अपने कुटुंब के लिए एक पिलर का काम करता है। तो राहु यहां पर छठे भाव में बैठकर ये शुभ रिजल्ट्स देंगे। अब बात कर लेते हैं कि यहां पर वो अशुभ रिजल्ट्स क्या देंगे। देखिए, ठीक इसके विपरीत परिणाम मिलेंगे, क्योंकि अब रोग, ऋण, विघ्न, बाधाओं का मुख्य कारण ही राहु बनेंगे। गुप्त शत्रुओं से नुकसान मिलेगा। चाहे ये नौकरी करे, चाहे व्यापार करे, वर्क में इसको कभी भी स्टेबल नहीं होने देंगे। आप देखेंगे कि ऐसा व्यक्ति जो है, उसके जीवन के अंदर कभी भी कोई केस भी अगर कोर्ट में चला गया है, उसमें भी प्रोसीडिंग्स इसके अगेंस्ट, इसके विपक्ष में जाती हुई दिखाई देंगी। ऐसा व्यक्ति जो है, उसका लंबे समय के हॉस्पिटलाइजेशन का कारण बनते हैं राहु। इसको दवाइयों के ऊपर ही निर्भर करके छोड़ देते हैं। नॉन प्रोडक्टिव, डिस्ट्रक्टिव एक्सपेंसेस करता चला जाता है। यह व्यक्ति बेहद बहुत सारे लॉसेस का सामना करता है। एफर्ट्स का लॉस होता है, मान सम्मान, प्रतिष्ठा का लॉस होता है। किसी स्कैंडल में इस व्यक्ति का नाम आ सकता है, अपमानित होना पड़ सकता है इस व्यक्ति को कहीं। ऐसा देखा गया है कि इस व्यक्ति के जो एफर्ट्स होते हैं वो भी कामयाब नहीं होते। यह व्यक्ति किसी दूसरे देश में जाकर सेटल होना चाहता है, उसमें भी ये नाकामयाब रहता है। अपने देश में रहते हुए दूसरे देश के लोगों के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहता है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी नाकामयाब होगा। अपने देश में रहते हुए बाहर के किसी देश के व्यक्ति के साथ या किसी कंपनी के साथ मिलकर अगर कोई अलायंस में, कोलैबोरेशन में काम करना चाहता है अपनी अर्निंग्स को बढ़ाने के लिए, उसमें भी ये नाकामयाब होगा। धन की हमेशा हानि होती रहेगी, धन की कमी खलती रहेगी। फाइनेंशियल मैटर्स बिल्कुल भी स्मूथ नहीं रहेंगे। स्वयं के परिवार में, कुटुंब में आदर सत्कार नहीं मिलेगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। स्वयं के अपने बातचीत के तरीके से, स्वयं के अपने पॉइंट ऑफ व्यू सामने वाले के सामने गलत तरीके के रखने की वजह से ऐसा व्यक्ति संबंधों को भी खराब कर बैठेगा परिवार, कुटुंब के अंदर, और धन का भी नुकसान करता है अपनी बातचीत से। तो ये था छठे भाव में बैठा हुआ राहु। अगर अशुभ हो जाए तो क्या होता है, अब ये सरल हो जाएगा, क्योंकि आपको शुभ और अशुभ एक बार बता दिए। तो अब जब हम मेष लगन से लेकर मीन लगन तक की चर्चा करेंगे, तो मुझे केवल आपको इतना बताना होगा कि राहु किस लगन में शुभ है और किस में अशुभ है। वीडियो को आगे बढ़ाऊं इससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो थैंक यू। चैनल सब्सक्राइब आप अभी तक नहीं कर पाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को क्लिक कर ले, ताकि आगे के सारे वीडियोस आप तक जब हम अपलोड करें तो उसके नोटिफिकेशंस, उसका एक अपडेट आप तक आ सके। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि राहु जो एक ऐसा ग्रह है कि अगर ये जन्म का शुभ है और गोचर में भी शुभ राशियों में चल रहा है और इसकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं आपके जीवन में चल रही हैं, तो इसका रतन गोमेद धारण कर ले, निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। देखिए, याद रखें, राहु को कलयुग का राजा बोला गया है, और राजा अगर आपके ऊपर मेहरबान है तो फिर बाकी कोई भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। नीले और काले रंग का प्रयोग आप ज्यादा करें। यहां पर आप
राहु के मंत्र जप करें और सरस्वती माता की पूजा करें। इतना करना मात्र। अगर राहु आपका जन्म का शुभ है बहुत रहेगा, लेकिन अगर राहु आपका जन्म का ही अशुभ है तो फिर चाहे वो गोचर में किसी शुभ राशियों में क्यों ना गोचर कर रहे हो, या उनकी स्वयं की महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशाएं ही क्यों ना चल रही हो, आपने उसका रतन कभी धारण नहीं करना, क्योंकि वो जन्म का ही आपके लिए नेगेटिव प्लैनेट डिक्लेयर्ड है। नीले और काले रंग का प्रयोग भी कम से कम करें, हो सकता है तो ना ही करें। राहु के मंत्र जप करें, राहु के कवच करवाएं, सरस्वती माता की पूजा अर्चना करें, किसी गरीब व्यक्ति को अनाज दान करें, धर्म स्थल पर जाकर अनाज दान करें। आपको चाहिए कि पक्षियों को मिक्स्ड अनाज, जिसे सतनाजा बोलते हैं, 7 अनाज मिक्स करके वो आप रोज सुबह पक्षियों को खाने के लिए डालें। एक बर्तन में पानी लें, उसके अंदर अपना चेहरा देखें और उसके बाद ये पानी को भी आप पक्षियों के पीने वाले बर्तन में आप ट्रांसफर कर दें। यहां पर आपको चाहिए कि देवी देवताओं के चरणों में आप सफेद बर्फी जो है वो आप जाकर चढ़ा कर आए, गरीबों को भी खिलाएं। मछली के लिए आटे की गोलियां बनाएं और वो अगर संभव हो सकता है तो वहां पे किसी नदी में, किसी चलते पानी में जहां पर मछलियां हो, वहां पर आप ये आटे की गोलियां डालकर आए। बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं यहां पे। किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को अनाज तो मैंने आपको बताया, साथ में आप चाय की पत्ती या कॉफी का पाउडर भी अगर आप दान करें, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। ये सरल उपाय है। देखिए, याद रखें, जो ग्रह शुभ है उसकी ऑरा को, उसके एनर्जीज को बढ़ाने के लिए काम किया जाता है, और जो ग्रह अशुभ है हमेशा उसे रिड्यूस करते हैं, उससे किसी तरीके से पैसिफाई करते हैं, उसे शांत करते हैं, उसको कभी भी अडॉप्ट नहीं करते। उसका रतन धारण नहीं करिए, उसके धातुओं का प्रयोग ना करें, उससे संबंधित खाने पीने की चीजों का कम से कम प्रयोग करें, उसका रतन धारण ना करें, क्योंकि अगर आप उन चीजों को धारण करेंगे, यूज करेंगे, तो आप उसकी मात्रा को और बढ़ा रहे हो। यहां पर ये बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है। कुछ लोगों को देखा है कि वो ये कहते हैं कि जिस ग्रह की दशा चल रही हो, चाहे वो शुभ है चाहे अशुभ है, उसका रतन धारण कर लो। बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जब हम रतन धारण करते हैं तो हम उस ग्रह की ऊर्जा को बढ़ाते हैं, और अगर वो ग्रह अशुभ है तो वहां पे अशुभता बढ़ेगी, शुभता नहीं बढ़ेगी। चलिए अब क्विकली समझ लेते हैं कि वो कौन से लगन है जहां पर राहु शुभ है और वो कौन से लगन है जहां पर अशुभ है। देखिए, राहु मेष लगन के अंदर छठे भाव में बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे। वृषभ लगन के अंदर भी अशुभ रिजल्ट देंगे, भले ही चाहे वो वहां पर शुक्र के अपने ही मूल त्रिकोण राशि में ही क्यों ना बैठे हो। मिथुन लगन के अंदर भी छठे भाव के अंदर बेहद अशुभ रिजल्ट्स देते हैं, और कर्क लगन के अंदर भी अशुभ रिजल्ट्स देते हैं राहु। लेकिन आपको एक चीज बताता हूं, सिंह लगन के अंदर राहु छठे भाव में बहुत शुभ रिजल्ट्स देंगे। कन्या लगन के अंदर छठे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट देंगे, अपनी प्रिय राशि कुंभ राशि में बैठे होते हैं छठे भाव के अंदर। तुला लगन के अंदर भी छठे भाव में बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे, और वृश्चिक लगन के अंदर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स देंगे छठे भाव में बैठकर। धनु लगन की बात करें, यहां पर भी शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे, और मकर लगन के अंदर भी बेहद शुभ रिजल्ट्स मिलेंगे। छठे भाव में अभी तक हमने देखा कि मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन और कर्क लगन को छोड़ के बाकी अभी तक सारे लग्नों के अंदर राहु ग्रह छठे भाव में शुभ रिजल्ट्स दे रहे हैं। बात करते हैं कुंभ लगन की। कुंभ लगन के अंदर तो छठे भाव में बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स देते हैं राहु। और आखिर में जब हम देखें मीन लगन, मीन लगन में आते आते छठे भाव के अंदर राहु बेहद अशुभ रिजल्ट्स देंगे, नेगेटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। तो हमने देखा मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन लगन, कर्क लगन और मीन लगन के अंदर राहु छठे भाव में अशुभ है, बाकी 7 लग्नों में राहु शुभ है।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो ज्योतिषाचार्य ये बात बार बार बोलते चले आते हैं कि छठे भाव में राहु शुभ रिजल्ट्स देता है, वो सही है, लेकिन केवल 7 लग्नों में देगा, बाकी 5 का क्या। उनकी ये बात सुनकर कोई बेचारा दूसरा मेष लगन का व्यक्ति जिसकी कुंडली के अंदर छठे भाव में राहु है, अगर वो गोमेद धारण कर ले तो आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा प्रॉब्लम उसको अपनी लाइफ में फेस करनी पड़ेगी। तो कभी भी आप समझें, अपनी कुंडली का विश्लेषण कराए बिना कभी आप ऐसे रत्न का धारण ना करें जब तक आप ये ना समझ ले कि वो उस भाव में शुभ है या नहीं, गोचर में उस समय शुभ चल रहा है या नहीं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उसकी अपनी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा या सूक्ष्म दशा चल रही है या नहीं। क्योंकि होगा तो वही जो दशाओं में हो रहा है, जो दशाएं करवाएंगी वही होगा, वही दशा नाथ ही डिसाइड करेगा उस समय की सारी इवेंट्स को। तो ये, अगर आप एक ज्योतिषाचार्य हैं और आपको भी यही भ्रम था आज तक कि राहु छठे भाव में सब लग्नों में शुभ रिजल्ट देंगे, तो आप भी नोट करें। आप ज्योतिष अभी सीख रहे हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आप एक ब्लंडर करने से बच जाएंगे। और अगर आपकी ज्योतिष को सीखने में रुचि नहीं है, केवल अपनी कुंडली का विश्लेषण तक करने के लिए आप इस एपिसोड्स को देखते हैं, तो भी आपको ये नोट करके रखना चाहिए कि छठे भाव में राहु किन लग्नों में शुभ है और किस में अशुभ है, ताकि जब आप अपने परिवार की या अपने दोस्तों की या किसी और व्यक्ति की कुंडली देखें तो आप चेक कर सकते हैं कि कौन से भाव में बैठा हुआ ग्रह शुभ और कौन से भाव में बैठा हुआ ग्रह अशुभ है। आज के वीडियो के लिए तो दोस्तों केवल इतना ही। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे कि राहु 7वें भाव में कैसे फल देते हैं। वीडियो आज का आपको अगर अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। ईश्वर आप सबका भला करे। नमस्कार। जीवन की सभी प्रकार की व्यक्तिगत, पारिवारिक और व्यावसायिक समस्याओं के समाधान के लिए तुरंत संपर्क करें। डॉक्टर विवेक चोपड़ा, PhD, गोल्ड मेडलिस्ट, विश्व विख्यात ज्योतिषाचार्य एवं वास्तु